राजा ययाति की पुत्री माधवी की कहानी। नारी यौन का शोषण। आज की पौराणिक कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 124वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री, पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालो ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 क्षेत्रवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालो ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। तो गालो ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। तो गालो ने सोचा यह अवसर है जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे, किंतु उनके गुरु विश्वामित्र से गालो की स्थिति छिपी नहीं थी। फलतः गालो के अनेक अनुरोधों एवं दुराग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की ही अनुमति प्रदान की। किंतु गालो भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उनको ये कदापि स्वीकार नहीं था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना ही वे आश्रम से विदा लें। वो अपने निश्चय पर डटे रहे और विश्वामित्र के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर अंत तक यही कहते रहे, गुरुदेव मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता। तो विश्वामित्र का सहज छात्र तेज गालो के इस दुराग्रह पर उद्दीप्त हो उठा। अकिंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र कि ये दुष्टता उन्हें मर्म भेदनी सी लगी, जो उन्हें ये आज अपनी दक्षिणा का पात्र समझ रहा है। उन्हें स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी कि वो राजा के पुत्र थे। सम्राटोचित वैभव विलास को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है, ये कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे, उनका धैर्य समाप्त हो गया। गालों के इस हठ एवं अभिमान ने उनके विवेक और संयम को झंकृत कर दिया। अपार क्रोध से विक्रम्पित वाणी ने उन्होंने गालो को तर्जित करते हुए कहा, दुराग्रही गालो, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। अत्यंत कठिन शर्त थी ये गालो के लिए, किंतु विश्वामित्र की ये वज्रवाणी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चय गालो को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार से तत्कालिक क्रोध को शांत करने एवं इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए यथेष्ट समय देने की याचना की, जिसे विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तेजस्वी गालो की पक्षीराज गरुण से विशेष मैत्री थी। फलतः विश्वामित्र की अमशाग्नि से बचाने के लिए गरुण ने गालो का बड़ा संग दिया। अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वो गालो के संग भूमंडल पर भर की प्रदक्षिणा करके ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। द्रुतगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे मंडल की परिक्रमा कर चुकने पर भी जब गालों को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी तो वो निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने इस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा करके उन्होंने गालों को अभीष्ट सिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगम स्थल पर बसे प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज यताति की शरण में चलने की प्रेरणा दी। महाराज यताति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। अपने तिथियों, यज्ञों एवं प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के लिए ययाति को कुछ भी अधेय नहीं था। जब उन्हें गरुड़ समेत ऋषि कुमार गालो के आगमन की सूचना दी गई तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया। गरुड़ ने अपने आगमन का प्रयोजन बताते हुए कहा, राजन, ये तपोनिधि गालो मेरे अभिन्न मित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र के ये प्रिय शिष्य रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश गुरुदक्षिणा के प्रसंग पर गुरु शिष्य के बीच ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसकी शांति आपकी कृपा द्वारा ही संभव है। इसे गुरु दक्षिणा के लिए यज्ञादि शुभ कार्यों में शुभावह 800 श्यामकर्ण अश्व चाहिए। मेरा अपना विश्वास है कि आपकी कृपा बिना इस धरती पर गालों को ऐसे 800 तो क्या 2-4 अश्व भी नहीं मिल सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस कठिन स्थिति में आप मेरे मित्र गालों की सहायता और रक्षा करें। नहुष नंदन मेरे मित्र गालो तपस्या की मूर्ति हैं। इनका ब्रह्म तेज अद्वितीय है। यदि आपने इन्हें उबार लिया तो अपनी अमोघ एवं अपार तपस्या के फल से ये भी कभी आपको अनुग्रहित करेंगे। नरेश्वर, यह आपके लिए एक सुवर्ण संयोग उपस्थित हुआ है, जो गालों के समान परम विद्वान, सदाचारी एवं तेजस्वी याचक उपस्थित हुए हैं। अपने मित्र गरुड़ की मर्मस्पर्शी वाणी सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हुए, किंतु संयोगात उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी कि गरुड़ समझते थे।
अनेक राजस्वी और यश्वमेघ यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार करने के अनंतर उन्होंने अपनी त्रैलोक की सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालों से कहा, ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। दैवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास आइए। ऐसी सर्व गुणोपेत एवं सुंदरी के शुल्क के रूप में राजा लोग आपका राज्य तक दे सकते हैं। फिर 800 श्यामकर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है, किंतु मेरी ये भी प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या मुझे वापस दे देंगे। यह पुत्री माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हयर्ष के पास पहुंचे, जो उस समय न केवल अपनी दानशीलता, शूरता पर दुख कार्त्रता तथा समृद्धि के कारण संपूर्ण पृथ्वी में प्रसिद्ध थे, वरन संसार भर में से चुने हुए अश्व को रखने के कारण वे विख्यात थे। अयोध्यापति ने उनके आगमन का कारण पूछा। ऋषि कुमार गालों ने राजा हयर्ष से माधवी के कुलशील एवं गुणों की चर्चा करते हुए जब अपना मंतव्य प्रकट किया तो राजा अश्वों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्यामकर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हर्ष ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गाला और गरुड़ को इस सुझाव दिया, आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे श्यामकर्ण अश्व की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालो और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्ष की बात मान ली और ययाति पुत्री माधवी को अयोध्या में निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र चले गए। यथासंभव राजा हर्ष के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक सर्वगुणोपेत पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर निश्चित अवधि बीत जाने पर गालो और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग पुनः वैसे अश्वों की खोज में चल पड़े। अयोध्या से चलकर गालो और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुंचे, जिनकी कीर्ति कौमुदी का प्रसार उन दिनों समग्र भूमंडल में हो रहा था। गालो और गरुड़ के प्रस्ताव करने पर वो भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी तथा देवी प्रभाव युक्त स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने का लोभ श्रवण न कर सके। नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने पृथ्वीधर नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशीराज का पुनरुद्धारक ही नहीं प्रत्युत वंश परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इस द्वितीय पुत्र प्राप्ति के बाद भी सुंदरी माधवी पुनः ऋषि कुमार गालो के संग किसी अन्य राजा की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बार गालो और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशीनगर के यहाँ पहुंचे, जो अपने समय के राजाओं में प्रतिष्ठित थे। भोजराज की अतिशय समृद्धि और अदम्य दानशीलता की उन दिनों पृथ्वी पर बड़ी चर्चा थी, किंतु संयोगतः उनके पास भी 200 श्यामकर्ण अश्व थे। गालो और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनर ने भी त्रिलोक की सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिनकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों की शोभा में है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्वता बना रहा। गालो को अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालो द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। अब गालो की विश्वामित्र की शरण छोड़कर कोई अन्य गति नहीं थी। अतः गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्वों और त्रिलोक की सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वो विश्वामित्र के समीप पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है, अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालो की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालो को उरण करा दिया। फिर तो वो अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालो को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वो पूर्वतः समादत्त हुई
उसके अनंत रूप और यवन के 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वो पिता के घर वापस आई तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करना अपना ना भूलें। आपकी क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई जानकारी और नई कहानी के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।